हाय दोस्तों, मैं हूँ फाल्गुनी गज्जर और मेरी चैनल भाविशा 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक गांव में गंगाबाई नाम की एक औरत रहती थी। बहुत दयालु थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। शादी होते ही उनके पति का देहांत हो गया था। सास ससुर कोई भी नहीं था। वो अकेली थी। वह गांव में रहती थी। वह घंटी चलाती और अपना गुजारा करती थी। गांव में एक कुत्ता रहता था। उसके प्रति गंगाबाई को बहुत लगाव था। जब खाना बनाती तो उसके लिए भी वह रोटी बनाती। जब खाना खाने बैठती तो कुत्ते की राह देखती और कुत्ते के साथ ही वह खाना खाती। अब तो कुत्ता भी खाना खाने के लिए समय पर ही आ जाता। गंगाबाई कुत्ते को अपने बेटे की तरह रखने लगी। कुत्ता भी गंगाबाई के घर के बाहर चौकी करता और हर समय गंगाबाई के आसपास ही रहता। गांव में एक मगनलाल सेठ रहता था। वह सेठ गंगाबाई पर बहुत बुरी नज़र रखता था। गंगाबाई अकेली है, इस बात का फ़ायदा वह उठाना चाहता था। एक बार गंगाबाई पानी भरने के लिए गई। वहाँ मगनलाल सेठ आया। उसने गंगाबाई से पानी पिलाने को बोला। दयालु गंगाबाई ने मना नहीं किया और पानी पिलाया। जाते जाते मगनलाल सेठ बोला कि आपके हाथों से पानी भी कितना मीठा लगता है। उसकी यह तर्क भरी बातें सुन गंगाबाई को अजीब लगा। अब तो बार बार वह किसी न किसी बहाने से उसके घर आता जाता रहता। गंगाबाई बोली थी सो वह उसके इरादों को समझ न पाई। एक दिन काली अंधेरी रात में मगनलाल उसके घर पहुंचा। बहुत बारिश हो रही थी। उसने गंगाबाई को कहा कि बारिश बहुत गिर रही है, मुझे आज की रात यहाँ रुकने दो। कुत्ता वहीं बाहर सो रहा था। गंगाबाई दयालु होने के कारण हाँ कह दिया। थोड़ा समय बीतने पर मगनलाल ने देखा कि कुत्ता सो रहा है और गंगाबाई भी सो रही है। उसने परिस्थिति का लाभ उठाते हुए गंगाबाई के पास गया। उसका मुंह उसने रुमाल से बंद कर दिया। उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। गंगाबाई छटपटा रही थी। तभी उसके हाथ से टेबल पे रखा लोटा गिर गया। कुछ गिरने की आवाज़ आने पर कुत्ता जागा और घर के अंदर गया। वहाँ का दृश्य देख कुत्ता मगनलाल सेठ पर कूद पड़ा। जहाँ तहाँ उसने अपने दांतों के निशान लगाए, मगर मगनलाल भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर वहाँ गंगाबाई के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। कुत्ते ने देखा कि खिड़की खुली है। वह खिड़की से कूदा, फिर से मगनलाल की ओर बढ़ा। इस बार कुत्ते ने मगनलाल सेठ के पैर पर ऐसा काटा कि उसका नीचे का पैर घुटने से अलग हो गया। मगनलाल ने कुत्ते को फिर से जोर से धक्का दिया तो कुत्ता वहां पड़े कांच के पास गिर गया। कांच उसके सिर पर लगा, मगर फिर भी वह खड़ा होकर मगनलाल के माथे पर काटने लगा और उसका माथा धड़ से अलग कर दिया। इस तरह मगनलाल सेठ मर गया, मगर कांच माथे पर लगने के कारण कुत्ता भी थोड़ी देर में मर गया। इधर गंगाबाई फुट फुट कर रोने लगी। मुझे बचाने के लिए मेरे बेटे तुमने अपनी जान दांव पे लगा दी। तुम्हारा यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, कहकर कुत्ते को ज़मीन में दफना दिया। दोस्तों, इंसान से ज़्यादा जानवर हमारे दिए हुए कुछ एहसान को चुकाने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। जय श्री कृष्ण।